बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर ऑनलाइन का एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है वो हमें ये जो रिमेंबर गिवन है ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर लिमिटेड, मतलब जो फैक्टर्स नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें काउंट किया जा सकता होता है। जैसे इस नंबर के फैक्टर्स हैं तो उन्हें काउंट किया जा सकता है। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर नंबर जो है वो अपना फैक्टर ज़रूर होता है। और वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम ने ये सब पढ़ लिया। और फैक्टर्स का तो पता है कि अगर हम एक नंबर, जैसे कि ये एक बड़ा नंबर है 45, ये नंबर जो है जैसे 1 2 3 4 5 इनसे डिवाइड इसको करते हैं तो अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो इसका मतलब कि वो छोटे नंबर से बड़े नंबर के क्या है, फैक्टर हैं। ठीक है, फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम 2 चैप्टर जब से स्टार्ट हुआ तब से पढ़े हैं, लेकिन जो वीडियो मेरे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसके लिए मैं अगेन रिपीट कर देती होती हूँ। और ये बातें भी याद रखनी होंगी क्योंकि इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव इसमें है, 2C में है। अब लिखा फिलिंग द ब्लैंक्स, ए पार्ट सबसे पहले कि डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। अभी मैंने बोला है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, मतलब 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। तो यहाँ क्या आएगा 1। 6 के फैक्टर्स, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 6 के आप फैक्टर्स निकालें। अब 6 के फैक्टर्स क्या है, हम 6 के पहले फैक्टर्स निकालते हैं। 6 के फैक्टर्स, ये 6 नंबर है। 1 6 6, 2 3 6, 3 में भी आता है लेकिन फैक्टर रिपीट हो जाएगा। 3 2 6, तो यहीं पर स्टॉप। 1 2 3 6, ये एरो नीचे, ये एरो ऊपर। 1 2 3 6, इसके फैक्टर क्या है 1 2 3 6, 1 2 3 6। नेक्स्ट 1 2 फैक्टर किसके हैं, 2 के फैक्टर है ना 1 2, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, अपने टेबल के अलावा किसी पर नहीं आता। तो ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों तो वो प्राइम नंबर होता है। तो 1 हर नंबर का फैक्टर है। 2 तो 2 के टेबल में ही आता है, तो उसका मतलब है 2 के फैक्टर्स है। डी पार्ट में क्या है, द फैक्टर्स ऑफ 20, 20 के फैक्टर्स क्या हैं 1 2 4 5 10 एंड। अब देखें इसमें कौन सा नंबर नहीं है, 20 हर नंबर अपना फैक्टर ज़रूर होता है। 20 ही नहीं है ना तो 20, लेकिन निकाल कर देख लेते 20 के फैक्टर्स, अगर जो मिसिंग लगा तो हम वो कर लेंगे। जैसे 20 ये है, 1 20 सा, 2 10 सा, 3 में नहीं आता, 4 5 सा, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 9 10 में नहीं आता आगे। तो क्या क्या फैक्टर्स इसके आ रहे हैं 1 2 4 5 10 एंड 20, यही आ रहे हैं। तो इसमें से जो गिवन है 1 भी है इसमें, ठीक है नज़र नहीं आ रहा होगा, इधर रख लेते हैं। 1 है इसमें, 2 भी है इसमें, 4 भी है इसमें, 5 भी है इसमें, 10 भी है। कौन सा नहीं है, 20 नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 20। 13 क्या है, प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल के अलावा किसी पर नहीं आता, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, प्राइम नंबर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास कि ट्रू एंड फॉल्स हमने बताने हैं। 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45, 45 7 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब यह है कि 7 फैक्टर 45 का नहीं है। 45 के टेबल, 7 के टेबल में 45 नहीं आता, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगी, फॉल्स। नेक्स्ट आ जाता है बी पार्ट, इफ़ अ नंबर डिवाइड्स एन अदर नंबर कम्प्लीटली, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, देन द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है देन द फर्स्ट नंबर। यस, क्यों, देखें एक नंबर दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको डिवाइड करके दिखाया है। 12 है, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 2 6 12, तो ये नंबर क्या है, दूसरे नंबर का, अंदर वाले नंबर का क्या है, फैक्टर है। तो क्या लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, 6 एंड 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स, दोनों के फैक्टर्स क्या हैं, इक्वल है। निकाल के देखते हैं 6 के भी और 8 के भी। 6 के फैक्टर्स ये मैंने निकाले हुए हैं पिछले क्वेश्चन में, 4 फैक्टर्स है, तो 8 के निकालते हैं आगे। 8 के कितने फैक्टर हैं, 1 8 सा 8, 2 4 सा 8, 3 में नहीं आता, 4 में आता लेकिन रिपीट हो जाएगा। 1 2 4 एंड 8, कितने फैक्टर हैं, 4। इसके भी कितने फैक्टर हैं, 4, तो इक्वल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट डी पार्ट क्या है, अ नंबर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। अभी मैंने आपको वो जो रिमेंबर याद करवाया था उसमें बताया कि हर नंबर अपना फैक्टर ज़रूर होता है। यस, ट्रू। 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, 45 9 का फैक्टर है कि 9 फैक्टर है 45 का,
9 के टेबल में 45 आता, लेकिन 45 के टेबल में 9 नहीं आता, तो इसका मतलब है फॉल्स लिखा हुआ है। अगर लिखा होता ना 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45 तो हम कहते हैं ट्रू, लेकिन अब लिखा हुआ है 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, तो हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। 2 and 7 आर अ फैक्टर ऑफ, किसके फैक्टर है 2 और 7? 3 के तो हो नहीं सकते, 7 के टेबल 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 2 के भी नहीं हो सकते, तो क्या रह गया 14, तो क्या है 14। 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर नहीं है 10? जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहे हैं उस वो 10 से डिवाइड नंबर हो रहे हैं। हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है। डिविजिबिलिटी रूल 10 का क्या है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0। इन 3 नंबर्स के लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर तीनों 10 से डिवाइड होंगे। कौन सा नहीं होगा? 32, ठीक है। तो 10 किसका फैक्टर नहीं है? 32 का फैक्टर नहीं है। सी पार्ट में क्या है? ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50, 50 के पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं, तो यहाँ 50 के फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। 150 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 5 10 ज़ा 6 7 8 9 10 में आता है, लेकिन फैक्टर रिपीट हो जाएगा, इसका मतलब स्टॉप। 1 2 5 10 25 एंड 50, 1 2 3 4 5 6 कहाँ लिखे हुए ये 1 2 5 10 जो हमें निकाले हैं वो यही है क्या? देख लेते हैं। 1 2 5 10 25 50, तो इसका मतलब है ये वाला बी ऑप्शन है इसका। 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, 8 किसका? 8 के टेबल में 8 आता है तो फैक्टर है, 16 भी आता है, 32 भी आता है, मतलब ये तीनों नंबर 8 के इक्वल है, या 8 अपना फैक्टर, हर नंबर अपना फैक्टर तो होता है, ये भी है, और ये 2 इक्वल से बड़े हैं और आ भी रहे हैं टेबल में, तो मतलब फैक्टर है 2, 8 का फैक्टर नहीं है। 8 2 का सॉरी फैक्टर नहीं है, 8 2 का फैक्टर नहीं है। अगर 2 कहते 8 का फैक्टर है तो हम कहते येस, लेकिन 8 2 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ई पार्ट। तो यहाँ पर 2 मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ई पार्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का फैक्टर क्या है? 1 है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिफरेंट नंबर गिवन है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हमने इनके फैक्टर्स निकालने हैं। अब किस तरह निकालने हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पार्ट क्या है इसका? 9 के फैक्टर्स निकालेंगे। अच्छा, फैक्टर्स मैंने बोला था 1 से स्टार्ट करने हैं। 1 9 ज़ा 9, 2 के टेबल में नहीं आता, फिर 3 में आएंगे, 3 3 ज़ा 9। फैक्टर 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं तो बस स्टॉप, ये नंबर ऊपर के नीचे 1 3 9। अब जो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिखना है, 1 3 9, सही है। ये इसके फैक्टर्स है। नेक्स्ट बी पार्ट होता था 11। 11 के फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 11 यहाँ लिख लिए, फैक्टर्स ऑफ 11 ना भी लिखे तो भी ठीक है, पता लग रहा है हम 11 ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 1 11 सा 11, मतलब 1 एंड 11, इसके अलावा 11 के टेबल के अलावा किसी पे भी नहीं आता, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 एंड 11। अगला पार्ट है सी 18। 18 के फैक्टर्स निकालने हैं। 1 से स्टार्ट करना है। 1 8 ज़ा 1 18 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, फिर आ जाता है 3 3 6 ज़ा 18, 7 में नहीं, 3 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, लेकिन दोबारा क्या हो जाएगा? फैक्टर रिपीट। 6 3 से लिख चुके हैं ना अगेन, तो स्टॉप। जहाँ क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाए फैक्टर, तो वहीं पे स्टॉप कर दे। 1 2 3 6 9 8, 1 2 3 6 9 18, 8 सॉरी मैं बोल रही थी इसको, ठीक है। ये क्या है? 18 के फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे करते हैं लंबा लेकर जा रहे होते हैं, पता फिर वो बहुत इशू इस वजह से हो जाता है कि 3 के बाद 4 5 6 दोबारा रिपीट करते जा रहे हैं नंबर्स को भी, तो फिर हमें लंबे टेबल्स रीड करने पड़ते हैं। अब यहाँ तक ये कि सिंगल डिजिट का टेबल रीड करो तो डबल डिजिट खुद ही आ जाता है, ठीक है। तो दोनों फैक्टर्स निकल आते हैं। फिर उस तरह कुछ फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं बच्चे और कुछ नहीं निकाल सकते, तो सारे फैक्टर्स निकालने हैं, तो फिर इस वजह से ये वाला तरीका सबसे बेस्ट रहता है। नेक्स्ट आ जाता है 21 डी पार्ट। 1 21 ज़ा 21, 2 में नहीं आता, 3 7 ज़ा 21, 4 5 6 नहीं आता, 7 में आता, लेकिन अगेन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा फैक्टर, तो ये एरो नीचे ये एरो ऊपर। 1 3 7 21 इसके फैक्टर्स हैं। ये आसान सबसे आसान तरीके फैक्टर्स निकालने का। नेक्स्ट आ जाता है 24 ई पार्ट। 24 124 था, 1 से ही स्टार्ट करना है क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। 2 के टेबल में 2 1 सा 2 2 सा, 3 के टेबल में 3 8 सा, 4 के टेबल में
4 6 5 में नहीं 6 में आता है, लेकिन फैक्टर रिपीट हो जाएगा तो स्टॉप। ये यार ऊपर गया नीचे। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 ई पार्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है 35 एफ पार्ट। 1 से 135 सा 2 में नहीं आता क्योंकि यूनिट प्लेस हमने चेक कर ली है, 0 2 4 6 या 8 होनी चाहिए, तो इसमें नहीं है। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट करेंगे 5 6 7 8। 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है, 5 7 से 35। 6 में भी नहीं आता, 7 में आता है लेकिन फैक्टर रिपीट हो जाएगा तो स्टॉप। आई होप आपको समझ आ रही होंगी मेरी बातें। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। येस और नो में बताना है। 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36। 36 जो है वो 12 के टेबल में आता है, रिमाइंडर नहीं बचता, तो उसका मतलब क्या है? येस। 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45। 45 7 के टेबल में नहीं आता, तो लिखेंगे यहाँ नो। 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 42। 42 आता है 6 के टेबल में, तो यहाँ लिखेंगे येस। 20 इज़ अ फैक्टर ऑफ 50। 50 नहीं आता 20 के टेबल में, तो लिखेंगे नो। 48 16 के टेबल में आता है कि नहीं आता? बच्चों को अब समझ नहीं आया क्योंकि 16 थोड़ा लंबा बड़ा टेबल है, तो आप लोग क्या करेंगे, साइड पे मल्टीप्लाई करके देख लिया करें। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी 2 2 2 1 ज़ा 2 एंड 3 32। 16 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी 3 1 ज़ा 3 एंड 4 48 आ रहा है। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ? यस। मैंने आप सबको बोला था 10 तक टेबल सबको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमने क्या करना है, राइट डाउन द फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स आर डज ईच नंबर है, मतलब हर नंबर में कितने फैक्टर्स हैं, ये भी हमने साथ अब बताना है, ठीक है। फर्स्ट इसका पार्ट क्या है? 25। 25 पहला पार्ट है, तो हम 25 के फैक्टर्स पहले निकाल लेते हैं जी। 125 सा 2 में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 5 सा, तो 2 दफ़ा फैक्टर रिपीट हो गया 5 5, तो स्टॉप। 1 5 25 ये फैक्टर्स हैं 15 के। कितने फैक्टर्स हैं? 3, ठीक है। हाउ मेनी फैक्टर्स पूछा है, तो कितने फैक्टर्स हैं यहाँ लिख लें, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 3। 1 है, 5 है और 25 है। अगला था 36 बी पार्ट। 136 सा 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। आगे 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। 4 में 4 9 ज़ा 36। 5 में नहीं आता, 6 6 ज़ा 36। फैक्टर 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है 6 6, तो इसका मतलब स्टॉप। ये ऊपर ये नीचे। 1 2 3 4 6 9 12 18 36। 12 18 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं फैक्टर्स इसके? 9, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 54। 54 सी पार्ट है। 154 था 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14। 3 में आता है कि नहीं आता? 9 सम ऑफ डिजिट करने से आ रहा है। कहाँ आता है? 3 1 ज़ा 3 4 5, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो कहाँ आएगा? 3 8 ज़ा 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता? साइड पे डिवाइड करके देख लिया करें क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता। सॉरी, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसका मतलब 4 के टेबल में नहीं आता। 5 में नहीं आता, 6 में 6 में आता है ना, 6 9 ज़ा 54। 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है लेकिन वो पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब स्टॉप। 1 2 3 6 9 18 27 54। कितने फैक्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 32।
132 सा, 2 1 सा, 2 6 सा, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 8 सा, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता, लेकिन फैक्टर रिपीट हो जाएगा। स्टॉप। 1 2 4 8 16 32, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं फैक्टर्स? 6। डी के बाद आता है ई पार्ट 45। अच्छा जी, 45 आ गया है। 145 सा, 2 में नहीं आता क्योंकि उन्हें प्लेस नहीं है, 3 में आ जाएगा, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, 4 में, 5 में, 5 9 सा 45, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में आएगा लेकिन रिपीट हो जाएगा, तो उसका मतलब है स्टॉप। 1 3 5 9 15 45, कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा? 6। नेक्स्ट आ जाता है 50। 150 सा, 2 में आएगा, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 3 में आएगा नहीं, 4 में आएगा नहीं, 5 में आएगा, 5 10 सा, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में भी नहीं, 10 में आएगा लेकिन फैक्टर रिपीट हो जाएगा। क्या आएगा फैक्टर? 1 2 5 10 25 एंड 50, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आए हैं? ये थी हमारी एक्सरसाइज 2C। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।